इतनी आशा ना हमें थी, ना मीडिया को थी और ना ही प्रशासन को थी। उसमें कुछ असुविधाएं भी हुई, विशेष रूप से हमारे पत्रकार बंधुओं को अपने कर्तव्य पालन में। हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं जिस किसी के साथ जिन्हें असुविधा हुई, लेकिन आप वहाँ देख रहे थे कि इतना विशाल जन समुदाय था और उसके मुकाबले नियंत्रण करने के लिए पुलिस फोर्स, प्रशासन काफ़ी कम था। शायद हो सकता है कि उसी दिन माननीय गृह मंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी थी, तो सारा हमले का ध्यान उधर ज़्यादा था, इन दोनों में कम था। जब डी वगैरह में लोग आए तो रोकने के पास मैं देख रहा 4-6 लोग कोशिश कर रहे थे। खैर, हम एक बार फिर खेद व्यक्त करते हैं जो असुविधा जिन लोगों को हुई है, और वहीं प्रयागराज की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो मैसिव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ऐसी रैली तो शायद ही एक दिन में 2 रैली एक जिले में हो और इतनी अपार भीड़ आए, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जैसे गठबंधन की सुनामी चल रही है। अन्यथा आयोजकगण ये चिंता करते हैं कि पंडाल भरा कि नहीं भरा, लोग आए या नहीं आए। यहाँ तो हालत थी, पंडाल तो बहुत पहले भर गया था। जितने लोग पंडाल में थे उससे 3-4 गुना ज़्यादा लोग बाहर थे, क्योंकि मैं मंच पर था, लगातार सामने देख रहा था। इसलिए मैं कम से कम यहाँ के लिए तो कह सकता हूँ कि अपार भीड़ थी। आप लोगों के पास और कई मौके थे, आपने दोनों देखी होगी, आपके समूह से लोगों ने देखी होगी, आपके करीब से लोगों ने देखी होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2 महानुभावों की जो मीटिंग थी, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी, दोनों को जोड़ दिया जाए तो भी एक सभा में कई गुना ज़्यादा भीड़ थी। और इसीलिए मैं कहता हूँ मैं एक तरफ तो प्रयागराज की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये स्पष्ट हो गया कि ये जनता की सुनामी थी, जन समूह की सुनामी थी, जिसने पूरे सारे रिकॉर्ड तोड़े। और जो दोनों जगहों पे भीड़ आई, हम उसके लिए खेद भी व्यक्त करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं कि हम आकलन नहीं कर पाए और उसकी वजह से पत्रकारों को भी असुविधा हुई और बहुत से लोगों को असुविधा हुई। उसके लिए हमने खेद व्यक्त किया है और ये कहा है कि ये प्रबल जन समर्थन या सुनामी जिसको मैं कहता हूँ, इसने पक्का कर दिया है कि उज्ज्वल रमन सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे, मौर्य जी भारी बहुमत से जीतेंगे। और वहीं हमने मुकाबला भी किया है कि कल गृह मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार थे, दोनों की मीटिंगों की भीड़ देख लीजिए और यहाँ जहाँ से लोग आए देख लिए, जबकि उनकी दोनों मीटिंगों में ज़्यादातर सरकारी प्रशासन के लोग मौजूद थे, जनता की भागीदारी बहुत कम थी। 4 चरण का जो चुनाव है, इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और गठबंधन बहुत आगे चल रहे हैं। 2 तिहाई 1 तिहाई का फर्क है। 5वां चरण शायद उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दे। 10:30 तक का मेरे पास आकलन है, 3.5 घंटे का। 3.5 घंटे में हर जगह जो गठबंधन के लोग हैं उनके पास तो भीड़ है उनके कैंप में, और भाजपा में लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं। इससे ये लगता है कि एक तरफा ये चुनाव जनता लड़ रही है, गठबंधन नहीं लड़ रहा है। गठबंधन का चुनाव अपने हाथ। सोनिया जी ने कहा कि मैं रायबरेली के लोगों को अपना बेटा सौंप रही, वो भावुक अपील थी। उन्होंने अपना वो वादा निभाया जब उन्होंने त्यागपत्र दिया था, राज्यसभा में आई थी कि मैं अपने परिवार से किसी को दूं, और उन्होंने वही किया। देखिए, रायबरेली में तो जीत हार की बात हो ही नहीं रही, वहाँ हो रही कि 4 लाख से जीतेंगे कि 5 लाख से।
अमेठी हम जीत रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ आपसे। इसी तरीके से इसमें 2/3 सीटों पे हम जीत रहे हैं जिनका चुनाव आएगा। देखिए, बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है जो 5वें राउंड तक है, या जो बचे भी 2 राउंड हैं उनमें कहीं बसपा उम्मीदवार लड़ नहीं रहा है। मुझे लगता है ये अपना इतिहास दोहराएंगे जो जीरो का है, क्योंकि गठबंधन के साथ तो इनके पास विनिंग मार्जिन है, वरना लोग बर्बाद नहीं करेंगे। बस मुझे दुख इस बात का है कि जाने या अनजाने इन्होंने जो उम्मीदवार दिए हैं वो गठबंधन के प्रत्याशी को वोट काटें, इस नजरिए से दिए। नहीं जानता कि कौन नाराज है कौन खुशी है, इसे नाराजगी और खुशी से नहीं देखना चाहिए, इसे जन भावना का आदर के रूप में देखना चाहिए। राजा भैया संभवतः इसलिए गठबंधन की मदद कर रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं का और जनता का मूड भांप कर एक अच्छे राजनीतिक की तरह उन्होंने ये कदम उठाया।